Good evening, students. This is Hariom from PhD Special Education Visual Impairment from Dr. Shakuntala Misra, National Rehabilitation University, Lucknow, Uttar Pradesh. So today I will teach you causes of disability. यानी कि आज हम आपको पढ़ाएंगे दिव्यांगता के कौन कौन से कारण होते हैं। ये जो टॉपिक है डीएड स्पेशल एजुकेशन यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन और बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड एमएड स्पेशल एजुकेशन, चाहे वो बीआई यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट से कर रहा हो कोई, चाहे वो एसआई यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट से कोई कर रहा हो, चाहे वो आईडीडी यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज से कर रहा हो कोई, तो सभी के लिए ये उतनी ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दिव्यांगता के जो कारण हैं उनको हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ए बी सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में आता है प्री नेटल कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, बी कैटेगरी में आएगा नेटल कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, सी कैटेगरी में आएगा पोस्ट नेटल कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। अब हम 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करते हैं। यहाँ पे नेटल मीन्स होता है बर्थ। नेटल मीन्स क्या होता है? बर्थ यानी कि जन्म। तो ए नंबर का अगर हम लेते हैं प्री नेटल, तो यानी कि प्री मीन्स पहले, बर्थ में नेटल मीन्स बर्थ यानी कि जन्म से पहले। तो प्री नेटल का मतलब क्या हो जाएगा? दिव्यांगता के ऐसे कारण जो जन्म से पहले दिव्यांगता उत्पन्न कर सकते हैं। बी नंबर का है हमारा नेटल। नेटल मीन्स तो बर्थ होता ही है, यानी कि दिव्यांगता के ऐसे कारण जो जन्म के समय दिव्यांगता उत्पन्न कर सकते हैं। सी कैटेगरी है पोस्ट नेटल। पोस्ट मीन्स होता है आफ्टर या बाद में, नेटल मीन्स बर्थ यानी कि दिव्यांगता के ऐसे कारण जो जन्म के बाद में दिव्यांगता उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब करते हैं 1 बाय 1 स्टडी। हम फर्स्ट हम ए कैटेगरी को लेते हैं जो कि प्री नेटल कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, तो यानी कि दिव्यांगता के ऐसे कारण जो जन्म से पहले दिव्यांगता उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं या दिव्यांगता उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट हो जाएगा हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई फीमेल है वो 20 साल से कम की आयु पर या 30 या 35 साल से अधिक की आयु पर कंसीव करती है या गर्भ धारण करती है, तो उससे पैदा होने वाला बच्चा है उसमें दिव्यांगता होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। यानी कि या तो अत्यधिक कम उम्र में शादी कर दी जाए या तो अत्यधिक ज़्यादा उम्र में शादी कर दी जाए, तब उससे उत्पन्न होने वाला बच्चा है या मतलब पैदा होने वाला बच्चा है उसमें डिसेबिलिटी होने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ये हमारा स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। चाहो तो आप इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी ही लिख देना, इंग्लिश में तो लिखोगे यही, हिंदी में भी यही लिख देना हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो क्योंकि हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हमें हर चीज़ की बताने में। तो सेकंड नंबर का जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंटली मिसकैरेज एंड एबॉर्शन ऑफ मदर। यानी कि कोई फीमेल है वो बार बार उसका मिसकैरेज होता है या वो बार बार एबॉर्शन करवाती है, तो उससे जो दोबारा वो जब कंसीव करेगी तो उसका जो बच्चा है वो दिव्यांग हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा मिसकैरेज या एबॉर्शन के कारण भी दिव्यांगता हो सकती है। थर्ड नंबर का हमारा हो जाएगा इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, यानी कि विकिरणों का प्रभाव। तो इसमें अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या जिसने कंसीव कर लिया है, ठीक है, लेडी ने गर्भ धारण कर लिया है, अगर वो बार बार अल्ट्रासाउंड करवाती है, ठीक है, तो उसका भी साइड इफेक्ट पड़ेगा और उससे पैदा होने वाला बच्चा है वो दिव्यांग हो सकता है। फोर्थ नंबर का है क्लोज मैरिजेस, यानी कि रक्त संबंधों में शादियाँ। अगर ऐसा देखा गया है कि अगर चचेरे तहेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, ममेरे फुफेरे भाई बहन, या मतलब एकदम सगे संबंधों में शादी जो लोग करते हैं, तो
उनसे या उन कपल्स का जो बच्चा है वो दिव्यांग हो सकता है। 5th नंबर का है अल्कोहल कंजक्शन बाई मदर, यानी कि माता के द्वारा शराब का सेवन, मोस्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जब वो गर्भ धारण कर चुकी है और उस समय अगर वो शराब का सेवन करती है तो बच्चा मोस्टली यानी कि 90% दिव्यांग हो सकता है। तो ये तो हो गया अल्कोहल कंजक्शन बाई मदर, यानी कि माता के द्वारा शराब का सेवन। 6 नंबर का हो जाएगा स्मोकिंग बाई मदर, यानी कि कोई गर्भवती महिला है अगर वो धूम्रपान करती है तो उससे पैदा होने वाला बच्चा दिव्यांग हो सकता है। तो ये तो ईजी है, बहुत ही समझने में आसानी होगी। 7th नंबर का हो जाएगा एनी इंजरी टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी या गर्भ काल के दौरान चोट लग जाती है खासकर पेट में, तो उससे पैदा होने वाला बच्चा दिव्यांग हो सकता है। तो चोट लगने पर तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। 8th नंबर का हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा यूज ऑफ मेडिसिन्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर और स्पेशलिस्ट, यानी कि बिना किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ के दवाइयों का सेवन। अगर कोई महिला है वो बिना किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर के दवाइयों का सेवन करती है, ठीक है, तो उससे पैदा होने वाला बच्चा है वह दिव्यांगता का शिकार हो सकता है या दिव्यांगता के रिस्क पे रहता है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा जो 9th नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन टू मदर लाइक एज टॉर्च इन्फेक्शन, माता को गर्भकाल के दौरान या प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार का संक्रमण होना, जैसे कि इसमें टॉर्च इन्फेक्शन या टॉर्च संक्रमण मुख्य है। तो टॉर्च कैपिटल में लिखा जाएगा TORCH, इसकी फुल फॉर्म होती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस अदर डिजीज रुबेला साइटोमेगालोवायरस हर्पीस सिम्प्लेक्स। तो ये टॉर्च इन्फेक्शन है। इसको अगर आप फुल फॉर्म लिख दोगे ना तो आपकी कॉपी जब मार्किंग की जाएगी एग्जामिनर के द्वारा तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके मार्क इंक्रीज हो सकते हैं, मार्क्स आपके इंक्रीज बहुत ही अच्छे आएंगे। उसके बाद हमारा जो 10th नंबर का हो जाएगा सम जेनेटिक डिजीज, यानी कि कुछ आनुवंशिक कारण। तो इसमें हमारा RP यानी कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एवं ग्लूकोमा, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं आंखों से संबंधित जो अगर माता या पिता को किसी को हैं तो उनसे पैदा होने वाले बच्चों में भी ये ट्रांसमिट या ट्रांसफर हो सकती हैं। लगा लो किसी के माता पिता रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा यानी कि RP के पेशेंट हैं या वो ग्लूकोमा के पेशेंट हैं तो उनके बच्चे भी RP या ग्लूकोमा के पेशेंट हो सकते हैं। तो ये हो गया जेनेटिक कॉजेज। नंबर 11th नंबर का हो जाएगा हमारा सम अदर जेनेटिक और क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज, यानी कि कुछ आनुवंशिक अथवा गुणसूत्रीय विसंगतियां। तो इसमें यह है 1st नंबर का हो जाएगा हमारा डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी यानी कि गुणसूत्रीय विकार है। जिसने बायोलॉजी पढ़ी होगी वो तो अच्छे से समझ सकता है, लेकिन तब भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन में 46 गुणसूत्र होते हैं यानी कि 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स, 23 जोड़ी होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जो 21वां जोड़ा होता है यानी कि 21st पेयर होता है तो उसमें ट्राइजोमी हो जाती है, यानी कि ट्राइजोमी इन 21st पेयर्स। तो 21वें जोड़े में ट्राइजोमी हो जाती है, यानी कि 2 की जगह पे 3 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम विल बी 47, यानी कि उसमें 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो ये डाउन सिंड्रोम की कंडीशन होगी। तो इससे अगर किसी बच्चे में डाउन सिंड्रोम हो गया या माता में है
किसी की माता डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है तो उससे उसका जो बच्चा है वो भी डाउन सिंड्रोम का शिकार हो जाएगा और उसमें डिसेबिलिटी के कारण बढ़ जाएंगे। इसी में हमारा दूसरा पॉइंट है, ये 11 नंबर का जो पॉइंट है प्रीनेटल में ही अभी हम चल रहे हैं। एक था मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में, एक था हमारा डाउन सिंड्रोम और एक हमारा है चार्ज सिंड्रोम। तो चार्ज कैपिटल में लिखा जाएगा CHARGE। तो CHARGE। यहाँ पे C का मतलब है कोलोबोमा, H का मतलब है हार्ट डिजीज, A का मतलब है एट्रीजिया, R का मतलब है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, G का मतलब है जेनिटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स, E का मतलब है ईयर एबनॉर्मलिटी। तो इसकी फुल फॉर्म है, इस तरह से आप लिख सकते हो। 12th नंबर का हमारा जो मेन वाला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा एनीमिया टू मदर, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, यानी कि गर्भ काल के दौरान या प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान अगर मदर या माता को एनीमिया है तो उससे होने वाला बच्चा दिव्यांग हो सकता है। तो ये तो हमारा सभी प्रीनेटल कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी थे, यानी कि जन्म से पहले के ऐसे सभी कारण जो दिव्यांगता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इनको आप 1 बाय 1 लिख सकते हो। अब नाउ वी डिस्कस बी कैटेगरी की, जो कि थी नेटल कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि जन्म के समय के ऐसे कारण जो दिव्यांगता उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट है ब्रीच डिलीवरी, यानी कि बच्चे का उल्टा पैदा होना। ये तो आप सभी समझते हो, बच्चा अगर उल्टा पैदा होता है तो उसमें दिव्यांगता के कारण बढ़ जाते हैं, यानी कि वो दिव्यांग हो सकता है, उसमें दिव्यांगता होने की जो संभावना है बहुत ही बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं ब्रीच डिलीवरी। सेकंड हमारा हो जाएगा इंजरी ड्यूरिंग बर्थ, यानी कि जन्म के समय या प्रसव के समय बच्चे को किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है तो वह दिव्यांग हो सकता है या वो दिव्यांगता का शिकार हो सकता है। थर्ड हमारा हो जाएगा लेक ऑफ बर्थ क्राइंग, यानी कि बच्चा अगर रोता नहीं है जन्म के समय, क्राइंग नहीं करता है, तो भी उसमें दिव्यांगता होने के चांसेस या संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फोर्थ नंबर का हो जाएगा अनसेफ डिलीवरी, यानी कि असुरक्षित प्रसव। जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है उस समय डॉक्टर के द्वारा ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया जाए जो किसी संक्रमित महिला के प्रसव के लिए यूज किए गए हों, तो उनका ही प्रयोग अगर किसी दूसरी महिला के प्रसव के समय कर लिया जाए तो उसमें इन्फेक्शन फैल सकता है, तो इसको अनसेफ डिलीवरी बोलते हैं। तो इससे भी दिव्यांग बच्चा पैदा हो सकता है। तो ये हो गया अनसेफ डिलीवरी। फिफ्थ नंबर का हो जाएगा अनअवेयर डिलीवरी, यानी कि ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ थैला छाप डॉक्टर जिसको बोलते हैं, यानी कि बिना डिग्री के या मतलब जिन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, अकुशल डॉक्टर हैं, वहाँ अगर आप डिलीवरी करवाते हो तो वो डिलीवरी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, तो उससे भी बच्चा दिव्यांग हो सकता है। 6 नंबर का है हाइपोक्सिया। तो ये हमारा इसमें होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ, यानी कि जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी होना, तो इससे भी बच्चा दिव्यांग हो सकता है। तो ये हो गया हाइपोक्सिया। 7 नंबर का एनोक्सिया, ये भी ऑक्सीजन से रिलेटेड है। जन्म के समय ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इसमें प्रभावित हो जाती है, तो इससे भी बच्चा दिव्यांग हो सकता है। तो ये सभी हमारे जन्म के समय दिव्यांगता उत्पन्न करने वाले कारण थे। नाउ वी डिस्कस सी कैटेगरी की, जो कि है पोस्ट नेटल कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। तो इसको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, यानी कि दिव्यांगता के ऐसे कारण जो जन्म के बाद दिव्यांगता उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट हो जाएगा एनी ट्रोमा और इंजरी ड्यू टू एक्सीडेंट और अदर रीजन, यानी कि कोई ट्रोमा हो जाए या कोई क्षति हो जाए, चाहे वो एक्सीडेंट से हो चाहे वो अन्य किसी कारण से हो जन्म के बाद, यानी कि जन्म के बाद एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना से या अन्य किसी कारण से अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को चोट लग जाती है या कोई ट्रोमा हो जाता है तो वह दिव्यांग हो सकता है। सेकंड नंबर का हो जाएगा माल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण। जैसे एक नाइट ब्लाइंडनेस होता है जिसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया, ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और इसमें जो विजन है यानी कि
आँख का जो विजन है आँख से कम दिखाई देने लगता है बच्चे को, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में कम दिखाई देने लगता है। तो ये होता है कुपोषण यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस इसमें मुख्य है, जिसको रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। तो ये क्या था, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, सेकंड नंबर का पॉइंट। थर्ड नंबर का पॉइंट हमारा हो जाएगा एनी टाइप ऑफ डिजीज आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद अगर कोई रोग हो गया तो उससे भी जो व्यक्ति या बच्चा है वो दिव्यांग हो सकता है। तो ये हो गया थर्ड नंबर का एनी टाइप ऑफ डिजीज, किसी भी प्रकार का रोग भी दिव्यांगता का कारण बन सकता है। फोर्थ नंबर का हो जाएगा हमारा जॉइंडिस यानी कि पीलिया। अगर किसी को पीलिया हो गया किसी व्यक्ति को या बच्चे को तो वो भी दिव्यांग हो सकता है। ठीक है। फिफ्थ नंबर का है जापानी इंसेफेलाइटिस। ये हमारा पूर्वांचल एरिया में बहुत तेजी से पहले फैला था, अभी भी इसके केसेस आते रहते हैं, कहीं बिहार में कहीं कहीं। तो ये भी दिव्यांगता का मुख्य कारण बन सकता है। तो 6 नंबर का हमारा जो पॉइंट हो जाएगा साइड इफेक्ट ऑफ एनी मेडिसन, यानी कि किसी भी दवाई को अगर आप ले रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट अगर हो जाता है किसी व्यक्ति या बच्चे को तो उससे भी दिव्यांगता होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो ये सभी हमने आपको डिसेबिलिटी के कॉजेज यानी कि दिव्यांगता के कारण बताए हैं, जिनमें मेनली ए नंबर का था हमारा प्रीनेटल कॉजेज, बी नंबर का था नेटल कॉजेज, सी नंबर का था पोस्ट नेटल कॉजेज। तो अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारे मोबाइल नंबर पे भी आप पर्सनली व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपनी क्वेरी या डाउट को दूर कर सकते हो, या जब हम गूगल मीट पे कभी कभी लेक्चर वगैरह लेते हैं तो वहाँ भी आप उसको क्लियर कर सकते हो। और बाकी हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 9759328062 9759328062। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो दिव्यांग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसमें हम दृष्टिबाधित यानी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ाते हैं। अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, एग्ज़ाम वगैरह यूजीसी नेट पीसीएस कुछ फॉर्म्स डाले हुए हैं तो उनकी तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्तताएं हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी या मतलब उनकी डिमांड थी कि सर कुछ वीडियोज इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जैसा कि जून में अभी डीएड स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो डाली जाएं। तो 2 वीडियो हमने आज डाली हैं नाइट में, अभी 11:48 हो गए हैं, अभी भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो समझ लो मतलब कितना आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, कितना डेडिकेशन है हमारा स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को हमने नंबर भी बता दिया है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूचर में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और स्पेशल एजुकेशन की एवं अन्य इम्पॉर्टेंट वीडियोज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।